नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप जो घरों से कचरे और प्लास्टिक फेंकते हैं, उन कचरों से रंग बिरंगे और मजबूत फर्नीचर भी बनाए जा सकते हैं। औरैया नगर पालिका ने इसमें पहल की है। उन्हीं कचरे और प्लास्टिक से रंग बिरंगे फर्नीचर तैयार हो गए। नगर पालिका प्लास्टिक के कचरे का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। देखिए। प्लास्टिक के कचरे का बड़ा जुगाड़। औरैया नगर निगम ने किया कमाल। औरैया नगर निगम के दफ्तर में रखे इस बेंच को देखिए। बेंच न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि मजबूत भी है। पर ये जानकर आप हैरान होंगे कि जिन कचरों को हम और आप घरों से फेंकते हैं, उन्हीं कचरों से इसे तैयार किया गया है। आमतौर पर घरों में और दुकानों से निकलने वाला कचरा लोगों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर देता है, पर औरैया नगर निगम ने इन्हीं कचरों से एक जुगाड़ निकाला। कचरों को सेग्रीगेट कर प्लास्टिक और अन्य कचरों को अलग किया गया। इससे कई टन प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो गया। नगर पालिका ने प्लास्टिक रिसाइकल करने वाली एक संस्था से करार किया और कचरे का प्लास्टिक फिर से खूबसूरत फर्नीचर बनकर नगर पालिका दफ्तर पहुंच गया। नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी राम आश्रय कंवल ने कचरे से बने बेंच की मजबूती और चमक दी। शासन के निर्देशों के क्रम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही, जिसमें सूखे और गीले कचरे को पृथक पृथक किया जाना है। सूखे कचरे को MRF सेंटर पर ले जाया जाना है, जिसमें प्लास्टिक, लोहा, रस्सी और इनको पृथक करके अलग अलग किया जाना है। साथ ही साथ जहां शासन के निर्देशों के क्रम में यह निर्देश दिया गया कि प्लास्टिक बैन है और इसको किसी तरह न किया जाए, तो छापामार कार्रवाई की गई और उसमें हम लोगों को अधिक मात्रा में प्लास्टिक मिली। MRF सेंटर से मिलने वाली प्लास्टिक को भी पृथक किया गया और उसे एक हमारी EPR रिसाइकलर रनिया से अनुबंध किया गया है कि उस बेंच और टेबल बच्चों को बनाकर देंगे। उसी के क्रम में हम लोगों ने 18 टन प्लास्टिक को भेजा है और उससे बेंच और टेबल बनवा करके बच्चों को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। औरैया नगर पालिका की इस पहल की जिलाधिकारी ने भी तारीफ की। जिलाधिकारी औरैया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि कचरा और प्लास्टिक को रिसाइकल कर कई चीजें बनाई जा सकती है। ये पहला प्रयोग है और आने वाले दिनों में कचरे के उपयोग से और भी काम किए जाएंगे। देखिए, कचरा जब तक कचरा सॉलिड और मतलब लिक्विड में गीला और सूखा कचरा जो है एक में मिला रहता है, तब वो हानिकारक होता है और वहाँ से आप गुजर नहीं सकते। जैसे आप सेग्रीगेट कर देते हैं, यानी गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करते हैं, तो सूखे कूड़े से ढेर सारी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे लोहे की आइटम है, कांच के आइटम है, प्लास्टिक के आइटम है, उनसे अलग अलग चीज़ों को आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। वही किया गया कि सूखे कूड़े को अलग किया गया, गीले को अलग करते हुए सूखे कूड़े से ये सब क्रिएशन किया जाए। कचरे से जुगाड़ को लेकर औरैया नगर पालिका ने पूरी तैयारी के साथ काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने के बाद उससे ठोस और गीले कचरे को अलग किया। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी से भी नगर पालिका ने बड़े पैमाने पर प्लास्टिक जब्त की। इसके बाद प्लास्टिक के बेंच बनाने का प्रयोग किया गया। नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी के मुताबिक कानपुर की एक फैक्ट्री को 16 टन प्लास्टिक का कचरा उपलब्ध कराया गया है, जिससे टेबल और बेंच तैयार किए जाएंगे। कचरों से तैयार टेबल बेंच को अब प्राइमरी स्कूलों में भेजने की तैयारी है, जहां बच्चों के बिठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक बहुत ही मजबूत होती है और लकड़ी से कई गुना अधिक समय तक ये टिकाऊ होती है। पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि बरसात में ही आए हैं और काफ़ी समय तक बाहर रखे रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये इसके लिए हम लोग प्राथमिकता पहले प्राइमरी विद्यालय के बच्चों के बैठने की व्यवस्था के संदर्भ में कर रहे हैं। प्लास्टिक के कचरे से बनी ये बेंच उतनी हल्की भी नहीं है और इसे उठाना भी सहज या आसान नहीं है। मजबूती की बात करें तो इस बेंच पर पूरी क्षमता के साथ लोग बैठ सकते हैं। ये प्लास्टिक बेंच से बना हुआ हमारा फर्नीचर है, EPR रिसाइकलर रनिया द्वारा तैयार कराया गया है। इसी तरह से ये भी हम लोगों ने अपने रूम में रखवाया है, जिस पर कर्मचारी अथवा हम लोग मीटिंग लेते हैं तो काफ़ी संख्या में से कर्मचारी बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि हम लोग बैठ कर देखते हैं, बड़ा स्ट्रांग है और आप भी देख सकते हैं इसमें पानी का कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि इसे बरसात में बाहर रख दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके अतिरिक्त भी हमारी जो 3 जोड़ी वहाँ पर रखी हुई है, वो सफाई विभाग में है, वो भी अदर कलर की हैं, बड़ी अच्छी टाइल बनी हुई है। बेंच इन बच्चों को प्रोवाइड की जाए।
औरैया नगर पालिका की पहल रंग ला रही है। कचरे से रंग बिरंगे फर्नीचर तैयार हो रहे हैं। इसे स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का भी एक उदाहरण कह सकते हैं, जिसके तहत नगर पालिका न सिर्फ कचरे को घरों से इकट्ठा कर रहा है, बल्कि उन्हें अलग कर उसका सदुपयोग भी कर रही है। नगर पालिका क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े और कचरे को यहाँ पर धो करके रिसाइकिल करने के बाद जनपद कानपुर देहात से फर्नीचर बनवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह फर्नीचर कोई आम या मामूली हो। यह फर्नीचर जितना मजबूत है उतना ही कई बारिश और पानी को झेलने की क्षमता रखता है। वहीं अगर बात की जाए तो इस प्लास्टिक के कचरे से बनने वाले फर्नीचर का वजन भी काफ़ी अन्य फर्नीचरों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। वहीं अगर बात की जाए तो इस फर्नीचर से जो रंग बिरंगे बेंचें बन रही हैं, मेज़ें बन रही हैं, अभी पहली खेप में यहाँ नगर पालिका में रखी गई है, जिस पर आम जन आकर के बैठ रहे हैं। वहीं नगर पालिका के ईओ के द्वारा ये भी बताया गया है कि बहुत जल्द यहाँ के कचरों से जो कचरे निकल रहे हैं उनसे जो फर्नीचर बनेंगे उनको बहुत जल्द स्कूली बच्चों को भी गिफ्ट किया जाएंगे, जिससे स्कूल में बैठने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान मिल सके। औरैया से न्यूज़ स्टेट के लिए अश्विनी वाजपेयी की रिपोर्ट। दिवाली करीब आते रिश्वतखोरी भी बढ़ गई है। यूपी